नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैंस के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक म्यूचुअल फंड्स ट्रांसफर एजेंसी है और ये इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी के थ्रू। दोस्तों, वैसे तो ये कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर से आती है, लेकिन जो इसके बिजनेस का नेचर है वहां पर इसका काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और आसपास कोई भी सेकंड ऐसा प्लेयर नहीं है जो इसके बिजनेस को चैलेंज कर सके, क्योंकि इसके बिजनेस का जो सेगमेंट है वहां पर एक तरह से डिओपोली मार्केट है। और जो भी 41 एएमसी फिलहाल इंडिया में वर्किंग है उसमें 70% मार्केट केवल कैम्स का है। बाकी सेकंड पोजीशन पर 27% मार्केट के साथ कार्वी है। प्रेजेंट टाइम में इसका क्लाइंट बेस भी काफी मजबूत है और ये अपने क्लाइंट को जिस तरह से कैटर करती है उनके साथ इसका काफी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से जो भी इंडिया में टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स कंपनीज है उनको ये कैटर करती है। और 10 आउट ऑफ 15 लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड्स कंपनीज इसके क्लाइंट है, जिनमें मैक्सिमम के साथ ये काफी लंबे टाइम से काम करती हुई आ रही है। और ओवरऑल जो एवरेज रिलेशनशिप इस कंपनी का अपने क्लाइंट्स के साथ है वो करीब 18 साल के आसपास है। प्रेजेंट टाइम में इसके पास जो क्लाइंट का बेस है उसमें एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आदित्य बिरला कैपिटल, एसबीआई फंड मैनेजमेंट, डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी और फ्रैंकलिन एसेट मैनेजमेंट जैसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस शामिल है। दोस्तों, इस कंपनी का आईपीओ स्टॉक मार्केट में आज से ठीक 2 साल पहले लिस्ट हुआ था, जहां से ये अगले 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना कर दिया था, क्योंकि इसका लिस्टिंग प्राइस जो करीब 1300 रुपए के आसपास था, वहां से सितंबर 2021 में इसने 4070 रुपए के आसपास हाई बनाया। लेकिन वहां से जिस तरह से इसके शेयर प्राइस में एक डाउन ट्रेंड बना, वहां पर लगातार निगेटिविटी बनी रही, क्योंकि सेलर लगातार बायर के ऊपर हावी रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें अब तक ऑलमोस्ट 45% का करेक्शन आ चुका है और ये फिलहाल 2200 से लेके 2350-2400 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कि हम कंसोलिडेशन फेज इसके लिए मान सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों का ट्रेडिंग सेशन देखें या हफ्तों का ट्रेडिंग सेशन देखें, सेलर का प्रेशर थोड़ा सा कमजोर और बायर का प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो क्या इस शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर बाई करके मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? इसने जो अपना 4070 रुपए के आसपास हाई बनाया है, ये कब अचीव हो सकता है? प्रेजेंट टाइम में इसका फंडामेंटल कैसा नजर आ रहा है? और टेक्निकल डेटा के अनुसार अगर किसी को नया एंट्री लेना है इस शेयर में, किस प्राइस लेवल पर एंट्री करना चाहिए, किस प्राइस लेवल पर रेजिस्टेंस आ सकता है और एनालिस्ट के अकॉर्डिंग आने वाले 1 साल में क्या टारगेट प्राइस हो सकता है, ये पूरे डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, कैम्स का मार्केट कैप फिलहाल 11,380 करोड़ का है। ये अपने लाइफ टाइम हाई से करीब 45% के आसपास करेक्ट भी हो चुका है और करेंट मार्केट प्राइस इसका 2323 रुपये है। लेकिन अभी भी वैल्यूएशन इसका थोड़ा सा हाई नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक भी 42 के आसपास है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, कैम्स का जो बिजनेस सेगमेंट है वहां पर एक तरह से डिओपोली है और उसमें भी 70% से ज्यादा का मार्केट शेयर इसी कंपनी के आसपास है। इसलिए आरओसी और आरओई इसका लगातार स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और ये फिलहाल 63% और 54% चल रहा है। दोस्तों, इस कंपनी ने अपने Q2 यानी सितंबर 2022 का जो रिजल्ट प्रेजेंट किया था वो भी थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखा, क्योंकि इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्वार्टर सेल्स ग्रोथ मात्र 7.53%, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 6.8% रहा है। वैसे भी इस कंपनी का अगर हम पिछले 3 सालों के क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालें तो बहुत अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं माना जा सकता, लेकिन एवरेज से बेटर थोड़ा सा जरूर है, क्योंकि रेवेन्यू इसका इस पीरियड में 164 करोड़ से बढ़ के 226-232 करोड़ तक पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 62 करोड़ से बढ़ के 103% रहा है और जो सबसे अच्छा चीज नजर आ रहा है इसका ओपीएम परसेंटेज, और ये लगातार इंप्रूव होते हुए 38-39% से बढ़ के फिलहाल 44% तक हो चुका है। कैम्स का एनुअल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा तो नहीं माना जा सकता, लेकिन एवरेज से बेटर बना हुआ है, क्योंकि पिछले 10 सालों में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 12%, 5 साल में 13%, 3 साल में 10% और सबसे अच्छा पिछले 1 साल में 18% रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका पिछले 10 साल से लेकर 3 साल में लगातार इंप्रूव होकर अच्छा देखने को मिल रहा है और ये 19%, 21% से बढ़ के 38% तक पहुंचा है। लेकिन पिछले 1 साल में थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्टनेस बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस पीरियड में नेगेटिव 2% रहता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर यहाँ पर मात्र 1 साल का ही दिया हुआ है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा इसको अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए 3 साल नहीं हुआ है और पिछले 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को निगेटिव 24% का रिटर्न दिया है।
रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका लगातार पिछले 10 सालों से इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले 10 साल और 5 साल के बेसिस पर 36% और 41% रहता है, जो इंप्रूव होकर पिछले 3 साल ऑन एवरेज 45% और पिछले 1 साल में 54% तक हो गया है। मार्केट कैप के हिसाब से इसके बैलेंस शीट को अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि रिजर्व इसके पास फिलहाल 620 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर नाम मात्र का कर्ज 72 करोड़ का है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ निगेटिव तो कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 2020 में जो करीब 31% था, सितंबर 2022 में ये कम होकर 20% तक हो गया है। एफआईज की होल्डिंग इस पीरियड में 8.5% से बढ़ के 33% के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। डीआईज की होल्डिंग में यहाँ पर भारी गिरावट आता हुआ दिख रहा है और ये 32% से कम होकर 15% तक पहुंचता है। और पब्लिक की होल्डिंग, जिनमें रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआई जाते हैं, उनकी होल्डिंग 28.17% से बढ़ के 32% तक पहुंच गया है। दोस्तों, कैम्स का जैसा परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स और सालों में, उसके बेसिस पर देखा जाए तो इसका शॉर्ट एनालिसिस काफी कमजोर नजर आना चाहिए, लेकिन ये फिलहाल स्ट्रांग नजर आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइड में स्ट्रेंथ 9, अपॉर्चुनिटी 2, टोटल 11 का स्कोर हो रहा है और निगेटिव साइड में वीकनेस 4 और थ्रेट 0, मात्र 4 का ही स्कोर हो रहा है। अगर हम पिछले एक महीना के ट्रेंड पर नजर डालें तो लगातार इसमें डिलीवरी का परसेंटेज थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले एक महीना में जो करीब 2 लाख के आसपास शेयर ट्रेड होता है, उसमें डिलीवरी का परसेंटेज 62 रहता है। 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ के 66 तक पहुंचता है, जो यस्टरडे और टुडे डेटा के अकॉर्डिंग कमजोर होता हुआ दिख रहा है और ये 53.30%। और फाइनली जो इसका लास्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी का परसेंटेज कमजोर होकर 35% तक आ चुका है। यानी ओवरऑल इसके वॉल्यूम एनालिसिस को समझने की कोशिश किया जाए, भले ही 1 मंथ और 1 वीक डेटा के अकॉर्डिंग लोगों का इंटरेस्ट इंक्रीज होता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, लगातार उनका इंटरेस्ट कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से इस शेयर में ट्रेडिंग का क्वांटिटी भी कम हुआ है और डिलीवरी का परसेंटेज भी डिक्रीज किया है। तो क्या इस शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर बाई करने से अवॉइड करना चाहिए? इसको समझने के लिए इसका टेक्निकल डेटा देखें, जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ, मूविंग एवरेज, रेसिस्टेंस, बाइंग लेवल को समझने की कोशिश करें। उसके पहले इसके फंडामेंटल को और ज्यादा डीप में समझने के लिए इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, वैल्यूएशन और एनालिस्ट द्वारा क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है उसको देख लेते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें तो इंट्रिंसिक वैल्यू एकमात्र ऐसा पैरामीटर है जो रेड जोन में है और इसके पीछे कुछ वैलिड रीजन है। जैसा कि हमने देखा, इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस अपने बुक वैल्यू से करीब 20 गुना से ज्यादा ऊपर चल रहा है और पी रेशियो इसका अभी भी काफी हाई 40 के ऊपर बना हुआ है। डिविडेंड रिटर्न्स इसके ग्रे जोन में है इनसफिशिएंट डेटा की वजह से, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा अमूमन ये अपने इन्वेस्टर्स को 1% से लेके 1.5% के आसपास डिविडेंड देती है। बाकी आरओई वर्सेज एवरी रेट, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक्स, ग्रोथ स्कोर, 6 ऐसे पैरामीटर हैं जो ग्रीन जोन में बने हुए हैं। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है उसमें 7 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 71% एनालिस्ट का मानना है चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या इस शेयर का मार्केट प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले 1 साल में अच्छा रह सकता है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है नवंबर 2023 तक के लिए, मीडियन साइड में आपको 23-23% का ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है और करेंट मार्केट प्राइस 2322-23 रुपया से ये 2863-64 रुपया तक पहुंच सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट भी इसका अच्छा देखने को मिल रहा है मार्च 2023 तक के लिए, क्योंकि मीडियन साइड में 12.12% का ग्रोथ फिजिबल है। अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट भी मार्च 2023 तक के लिए फिलहाल ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि मीडियन साइड में यहाँ भी 4.4% का ग्रोथ आ सकता है। दोस्तों, यहाँ से अगर हम इस कंपनी के मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें, जितना भी डिटेल रिसर्च और एनालिसिस मैंने किया उसके बेसिस पर मैं कर सकता हूँ इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ जैसा पिछले कुछ सालों में रहा है, यानी अमूमन जो 10 से 12% के रेंज में चलता हुआ आया है, आने वाले कुछ और सालों में ये कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा ये अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है और उस बिजनेस में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। लेकिन क्या इस शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर बाई करना चाहिए, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर हो या मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो? इसको जानने समझने के लिए अब हम इसके कुछ टेक्निकल डेटा देख लेते हैं। दोस्तों, टेक्निकल डेटा में सबसे पहले अगर मूविंग एवरेज के बारे में बात करें, इस शेयर का मार्केट प्राइस जो 2320-22 रुपया चल रहा है, ये 5 डीएमए से लेकर 10 डीएमए के ऊपर तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी ये 20 डीएमए से लेकर 200 डीएमए के नीचे चल रहा है। यानी शेयर में जो प्राइस मूवमेंट तक बनता हुआ दिख रहा है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में एक और आपको स्पाइक आता हुआ दिखे, लेकिन चार्ट के अनुसार एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है 2390-92 रुपया के आसपास। हो सकता है एक बार फिर से वहां से रिवर्सल नजर आए।
लेकिन जैसे ही ये शेयर 2390 रुपया के ऊपर जाता है और 2406 रुपया को ब्रीच करता है, इसमें एक बार फिर से अच्छा मूवमेंट बनता हुआ दिख सकता है और पहला टारगेट प्राइस इसका 2490 से लेकर 2550 रुपया के आसपास हो सकता है। अगर हम इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करें, सबसे पहले मैंने यहाँ वनडे का डेटा अप्लाई कर रखा है और इसके अकॉर्डिंग इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बुलिश पैटर्न में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 53.36 है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग भी इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भले ही बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ या वीकनेस शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसको भी बुलिश पैटर्न में माना जा सकता है क्योंकि ये 50.27 है। और 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग भी एक बार फिर से रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 57.17 है। यानी पिछले 1 डे ट्रेडिंग सेशन से लेके 1 मंथ ट्रेडिंग सेशन के अनुसार जरूर इस शेयर में स्ट्रेंथ तो नजर आ रहा है, लेकिन कभी भी इसका क्लोजिंग RSI 60 के ऊपर होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए भले ही फिलहाल ये बुलिश पैटर्न में तो है, लेकिन कभी भी सॉफ्टनेस आता हुआ दिख सकता है। इनके अलावा कुछ और टेक्निकल इंडिकेटर्स पर नजर डालें तो इसका मूविंग क्रॉस ओवर अभी भी बियरिश पैटर्न में बना हुआ है और 5 से 6 ऐसे ही कुछ और टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो बियरिश पैटर्न इंडिकेट कर रहे हैं। दोस्तों फाइनली अब बात किया जाए, क्या कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी कैम्स के शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई किया जा सकता है और इसका मार्केट प्राइस कब 4070 और 80 रुपए तक पहुंच सकता है? मैं आपको इसके टेक्निकल डेटा के अकॉर्डिंग बताना चाहूंगा। जब तक इसका मार्केट प्राइस 2406-7 रुपया तक ना पहुंचे, उसको ब्रीच करता हुआ नजर नहीं आए, तब तक किसी भी पोजिशनल ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म से लेके मिड टर्म इन्वेस्टर हो, इसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि पिछले अगर 1.5-2 महीनों का डेटा देखा जाए तो इस शेयर का मार्केट प्राइस लगातार 2200 रुपये से लेके 2400 रुपये के रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी ये इसका कंसोलिडेशन जोन बन चुका है। जैसे ही ये 2406-7 रुपये को ब्रीच करता है, मुझे ऐसा लगता है इसका टारगेट प्राइस 2550 रुपये से लेके 2600 रुपये तक हो सकता है। एक बार फिर से आपको 2610-15 रुपये के आसपास रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है और अगर वहां से रिवर्स बैक नहीं करता है और इसको ब्रीच करके आगे निकलता है, फिर ये चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये 2900 रुपये से लेके 3000 रुपये के रेंज में पहुंचता हुआ दिख सकता है। मोतीलाल ओसवाल और जियोजीत फाइनेंस जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा भी इस शेयर का टारगेट प्राइस 2900 रुपये से लेकर 3000 रुपये के रेंज में ही दिया जा रहा है, जो आने वाले 1 से 1.5 सालों में आपको अचीव होता हुआ दिख सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म में अगर कोई भी इंडिविजुअल एक्सपेक्ट करता है इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 2322-23 रुपया है, इस शेयर का मार्केट प्राइस 4000 रुपया या इसके आसपास पहुंचता हुआ दिखेगा। कम से कम मेरे एनालिसिस और टेक्निकल डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में इस वीडियो का लिंक उनके साथ जरूर शेयर करें जो कैम्प शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।